हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक फेमस बुक का एक फेमस क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो या तो वो गलत दिया हुआ है या तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन दिया गया है। ज़्यादातर बुक्स या जो प्लेटफॉर्म है उनमें जो सॉल्यूशन दिया गया है वो शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के थ्रू दिया गया। मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखते हैं तो हमको जो इलिप्स दिया गया है इसमें प्रॉब्लम जो हमारी है, एक बार पढ़ते हैं इसको। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि इस इलिप्स पर एक पॉइंट है जिसका एसेंट्रिक एंगल π/4 है। तो हम लोग फिगर बनाते चलते पढ़ने के साथ साथ। ये हमारा इलिप्स है, इस पर कोई पॉइंट है इसका एसेंट्रिक एंगल π/4 है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया P, इसका एसेंट्रिक एंगल π/4 है। तो पॉइंट P बेटा क्या हो गया, a cos π/4, b sin π/4। a की वैल्यू कितनी है 2 cos π/4, b की वैल्यू है 1 sin π/4। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इस P पॉइंट से जो बात चल रही है कि दो पॉइंट A और B और है। वो कैसे पॉइंट्स हैं कि हमने इस P पॉइंट से वेरिएबल कॉर्ड्स बनाए हैं जो राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है, जो इलिप्स को A और B पॉइंट्स पर मिलती है। तो लेट्स सपोज ये हमारी एक कॉर्ड हो गई, एक ये कॉर्ड हो गई जो इलिप्स को A और B पर मिल रही है। हमने A का एसेंट्रिक एंगल मान लिया थीटा और B का एसेंट्रिक एंगल मान लिया फाई। ठीक है, नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, वो हमको बताया लिखना। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इफ द लाइन जॉइनिंग A एंड B पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट A, B। तो भाई AB की बात चल रही है कि AB जो है ये A, B से पास कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू m अपॉन n है, mn n r रिलेटिवली प्राइम, और बॉक्स ऑफ m प्लस n बाई 3 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक नॉर्मल सा जो अप्रोच होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए कि भाई AB की इक्वेशन लिख लें और इस AB की इक्वेशन को L1 प्लस लैम्डा L2 0 के फॉर्म में चेंज कर पाएं। फिर L1 L2 को सॉल्व करके फिक्स्ड पॉइंट हमको मिल जाएगा, जहां से कंपेयर करके A और B आ जाएंगे। फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लोग m अपॉन n के फॉर्म में लिख पाएंगे और फिर रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यही इसी सिंपल से प्रोसेस से ही चलेंगे। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज करेंगे और L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में हम लोग लिख पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ AB हमको लिखना आता है। ठीक है, थीटा और फाई इसेंट्रिक एंगल्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी आती है। ठीक है, लेकिन थीटा और फाई में रिलेशन हमको जानना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसको L1 प्लस लैम्डा L2 0 के फॉर्म में लिख पाएंगे। इसके लिए हमको ये एंगल देखो 90 डिग्री दिया गया। ठीक है, हम लोग स्लोप ऑफ AB निकाल लें और स्लोप ऑफ PB निकाल लें, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, जो कि लाइंस परपेंडिकुलर। एक लाइन की स्लोप हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर A का इसेंट्रिक एंगल थीटा है तो A को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं A cos थीटा, B sin थीटा, और B को एज्यूम कर सकते हैं A cos फाई, B sin फाई। ठीक है, तो हम लोग स्लोप ऑफ AB लिख देते हैं। A की वैल्यू यहां पर 2 है, B की वैल्यू 1 है। तो स्लोप ऑफ AB हम लोग लिख पाएंगे y2 - y1 upon x2 - x1 से बेटा क्या लिख पाएंगे 1 sin थीटा minus 1 sin π/4 upon 2 cos थीटा minus 2 cos π/4 into 1 sin phi minus 1 sin π/4 upon 2 cos phi minus 2 cos π/4 equals to -1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया, उसको दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर बेटा देखो sin c माइनस sin d लगा सकते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ cos c माइनस cos d लगा सकते हैं।
तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला लगा देते सिंपली, और डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला लगा देते। तो हमको बेटा क्या मिल जाएगा, 2 cos थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ठीक है, इनटू साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 8, यहां पर मिल जाएगा 2 cos 5 बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन 5 बाई 2 माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे cos सी माइनस cos टी लगा देते हैं तो हमको मिल जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू माइनस 2 साइन 5 बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन 5 बाई 2 माइनस पाई बाई 8, और हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया था, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, 4 बन गया था, उधर जाके वो -4 हो गया। ओके, यहाँ से सब 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और देखो ये साइन वाले टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। अपना ऊपर बचे कॉस वाले टर्म और नीचे बचे साइन वाले टर्म। जब ऊपर कॉस वाले टर्म बचे तो हम लोग बेटा यहाँ पे कंपोनेंट में डिविडेंड लगा सकते हैं यूजिंग कंपोनेंट में डिविडेंड। यहाँ पर बेटा 2 वाले टर्म कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया है, cos इनटू cos। तो जब कंपोनेंट में डिविडेंड लगाते हैं तो बेटा क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज परफॉर्म करते हैं एलएचएस आरएचएस दोनों। तो हमारा न्यूमरेटर में बचा है cos दिस इनटू cos दिस अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है sin दिस इनटू sin दिस। जब हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो ऊपर cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा और नीचे cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो रिजल्ट अपने क्या आ जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, cos a ये है और b ये है। तो जब हम लोग ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b मिल जाएगा, और नीचे मिलेगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस 5 बाई 2 और प्लस 5 बाई 4, सॉरी निगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 बाई 8 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और थीटा बाई 2 माइनस 5 बाई 2 मिल जाएगा। cos a माइनस b का ऊपर फॉर्मूला मिलेगा और नीचे मिलेगा cos a प्लस b का, तो ये मिल जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 4 इधर मिल जाएगा, और इक्वल्स टू इस -4 को हम लोग पढ़ सकते हैं -4 अपॉन 2, तो -4 प्लस 1 -3 देगा, और -4 -1 -5 देगा, तो 3/5 वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, जो मैंने कहा था कि हम लोग AB की इक्वेशन लिख सकते हैं। AB की इक्वेशन बेटा क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB x अपॉन a की वैल्यू 2 है, इनटू cos थीटा प्लस 5 बाई 2 प्लस y अपॉन b इंटू साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 5 बाई 2। बेटा जब L1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ पर पैरामीटर है जैसे थीटा और फाई है, तो इनको हम लोग एक हमने रिलेशन निकाल लिया, हम लोग ऐसा करेंगे कि ये एक ही पैरामीटर में चेंज हो जाए। जैसे हमारा एक ही पैरामीटर होता है ना लैम्डा, ठीक है, उसमें हम लोग चेंज कर पाए इसको। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू ये cos थीटा प्लस 5 बाई 2 और sin थीटा प्लस 5 बाई 2 के में हम निकाल सकते हैं ये वाली इक्वेशन का यूज करके। ओके, इसका यूज करते हैं, तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा बाई 2 माइनस 5 बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, थीटा माइनस 5 बाई 2 जो लिखा हुआ है। ये 3/5 इंटू cos थीटा प्लस 5 बाई 2 और प्लस 5 बाई 4।
हम यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 3/5, या इसी को हम लोग पहले यहीं पर फॉर्मूला लगा देते वैल्यू करके, ओके। 3/5 इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, cos थीटा प्लस 5/2 इंटू cos 5/4 1/√2, और निगेटिव मिलेगा हमको sin थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन 5/4, जो हमको वैल्यू क्या दे देगा 1/√2 देगा, ठीक है। अब हम लोग cos वाले टर्म एक साथ कर सकते हैं, sin वाले टर्म एक साथ कर सकते हैं, जिससे ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 में चेंज हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। तो हमने cos वाले टर्म एक साथ लिए, cos थीटा प्लस 5/2, ये टर्म एक साथ लिए, तो हमको क्या क्या मिला, cos थीटा प्लस 5/2, यहाँ हमको x/2 मिला, ठीक है, और यहाँ से मिला 3/5√2 x/2 माइनस 3/5√2, और sin थीटा प्लस 5/2 वाले टर्म एक तरफ लिखते हैं, यहाँ से मिलेगा y/1, यहाँ से मिलेगा इसके प्रोडक्ट में इधर मिलेगा हमको sin थीटा प्लस 5/2, यहाँ पे तो y/1 मिलेगा, और यहाँ हमें क्या मिलेगा 3/5, ठीक है, अपॉन 1/√2, ये निगेटिव का मिलेगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3/5√2, ठीक है। अब देखो ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में चेंज हो गया है, ये हमारा L1 है, ये L2 है, इससे अगर हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। L1 क्या होगा, L1 होगा x/2 माइनस 3/5√2, और प्लस लैम्डा हो जाएगा tan थीटा प्लस 5/2, और L2 हो जाएगा y/1 प्लस 3/5√2, इक्वल्स टू 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, x/2 माइनस 3/5√2 इसको हमने 0 रखा, और y/1 प्लस 3/5√2 इसको हमने 0 रखा। यहां से देखो a और b आ गए हमारे, a की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी यहां से आ गई 6/5√2, और यहां से y की वैल्यू आ गई -3/5, ठीक है। तो ये हमारे ये a हो गया और ये b हो गया। अब को देखो a² प्लस b² निकालना है, a² प्लस b² की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, a² हो जाएगा 36/50, और b² हो जाएगा 9/50, जो रिजल्ट देगा 45/50। इसको हम लोग जब n/n के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब रिलेटिवली प्राइम में लिखेंगे, तो ये वैल्यू दे देगा 9/10, ठीक है। तो m हो गया 9 और n हो गया 10, m प्लस n/3 का हमको बॉक्स निकालना था, m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 10/3, तो 19/3 वैल्यू आ जाएगी 6 अपना आंसर। ओके बेटा, तो आप को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में इसको पूछ सकते हो। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।